अब धरातल पर आने के बाद जब रहते हैं तो ये चीज़ तो नहीं खाई जाएगी, किसी के सहारे हम आगे मूव नहीं कर सकते। हम चले जाएंगे, हमारे पीछे दूसरी पीढ़ी है, फिर तीसरी पीढ़ी है, ये कार्रवाई चलती रहती है। अब जो बात आई, हमारा कहना एक ही चीज़ है, मैं माननीय बिल्कुल से ये चीज़ रखूँगा, हम लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं। वन्य जीवन के कारण से ये क्षेत्र पूरा त्रस्त है, इसका समाधान हो सकता है 50-50। ऐसा नहीं है कि जो उत्तराखंड में लगे हुए हैं उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन सरकार ये सोचती, जब हमने वहाँ मिलाया है तो हमें इनकी सुख दुख और इनके जीवन रक्षा के बारे में भी सोचना है कि क्या स्ट्रेटेजी की जाए कि आपके जीवन को खतरा ना हो, आपके बच्चे, आपकी खेती, आपका जो जीवन चलाने की वो है वो कैसे बची रहे। तो एक तो बेनिफिट हमें, पहले तो बेनिफिट ले लेते हैं, ये बेनिफिट हो सकता है। दूसरा जो बेनिफिट होगा हमें, आपका रामनगर से लेकर के और हरिद्वार तक जो पूरी रोड है तो शॉर्ट रोड हो जाएगी आपकी, और आप सुगमता के साथ, कोई जरूरी नहीं कि उत्तराखंड वाले जाए इसमें पूरा आपका ईस्ट साइड से लेकर के और आपका देहरादून इस साइड पूरा जुड़ेगा। और अगर जो है उसको, जैसे अभी देहरादून में बड़ा हाईवे ऊपर जो इस प्रकार का जहाँ जहाँ जरूरत है उसके लिए बढ़ा दी जाए। तो जहाँ 110 किलोमीटर से जाते हैं 45 मिनट में हम जो है पूर्वा पहुँच जाते हैं। तो हमारा घर है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, पैसा बचेगा। दूसरी बात है कि समय बचेगा। ये दो बेनिफिट हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा बेनिफिट के जो हम आगे कहते हैं, संस्कृति हमारी जो है उसे हम जीवित रख सकते हैं। कोशिश करते हैं यहाँ पर कई कार्यक्रम करने के बावजूद भी, जब दो स्टेटों के बीच में मिले हुए हैं तो उनसे नहीं हो पाता है। हम थोड़ा सा मार्गदर्शन देते हैं कि भाई ये छोटे बच्चे ये कार्यक्रम करते हैं, उन्हें मालूम पड़े कि थार के भीतर, फलाने के भीतर ये कार्यक्रम है, हमारा उत्तराखंड का जो प्रोग्राम है। तो एक रास्ता है कि भाई आप भूलो मत, जो हमारी माता हैं, बहनें हैं या ये जो नवयुवक हैं, उनको जोड़ के रखें कि हमारी संस्कृति क्या था, हमारा पहनावा क्या था, खाना क्या था, रहना क्या था। और जो आप लोगों ने देखा कि बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये तो साक्षात हमारे को उदाहरण है, इन्होंने सब कुछ देखा है। लेकिन आज के जमाने में ये परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। उन बच्चों को ना पहाड़ से कुछ लेना है, 3 दिन के लिए तो टूरिस्ट ठीक है, चौथे दिन वो आपको पीछे से लॉकिंग करना शुरू करते, चलिए यहाँ से क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि प्लेस में आपको हर फैसिलिटी दिखाई दे रही है। रोड दिल्ली के यहाँ पर 12 बस चल रही है, देहरादून हरिद्वार इधर आप चारों तरफ देखिए। आप रोड कम्युनिकेशन आजकल बहुत अच्छा हो गया है, जिससे दुनिया कम हो गई। दूसरी बात, आपका बिजली की समस्या थी हमारे यहाँ पर। बिजली की समस्या ये उत्तराखंड में इसलिए मिल रही है, जो कि पावर जनरेशन जितना भी है उनका जो है कि नदियाँ उत्तर से आ रही है, तो कंट्रोलिंग किसका है, उत्तराखंड का है। और जो डेंसिटी का पॉपुलेशन है कम है, खपत इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम है, जनसंख्या कम है, बिजली खपत कम है, चोरी कम है, ऑनेस्टी भी 5% वो भी कम है। तो वहाँ उनका भरपूर हो रहा है, उनको इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। तकरीबन मैंने देखा है उनका बिना इन्वर्टर के काम चल रहा है। पानी की समस्याएं थी, नदियाँ सूख जाती हैं वहाँ जो है, तो वो भी धीरे धीरे वो कोप कर रहे हैं ला करके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे अपने क्षेत्र की भी, इस क्षेत्र में आपका सबसे पहली बात है एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे विंग्स है, अगर हम उत्तराखंड में मिला दिए जाते हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, और होगा सब, या हमें इधर मिला है दो चांसेस है, उधम सिंह नगर और डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। अब आप ये देखिए कि जिले में किसी भी काम के लिए जिले अधिकारी के दस्तखत के लिए, संस्कृति के लिए या उसके किसी कार्य के लिए आपको पौड़ी के लिए मूव करना। अब आप ये समझिए जब हम इंदौर जाने को तैयार नहीं है, तो अभी भविष्य है क्या बनता है क्या नहीं बनता, उसका कि एक जिला हेडक्वार्टर कालीगढ़ बन जाए, क्योंकि कोई नहीं कह सकता है इधर वाले मिलकर के एक यहाँ पर तहसील बन जाए, ये आगे भविष्य की बात है। तो आप जो है स्टेट हेडक्वार्टर के लिए आप समझे कितनी मारामारी है, आप अपना काम करवा ही नहीं सकेंगे। नैन्सी डाउन से पौड़ी जाने के लिए हाथ पैर कांपते हैं, बोलो यहाँ से तो
पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या तहसील की। तहसील बिजनौर इधर को है, प्लेन्स में गाड़ी हर पत्रनक में है। यहाँ के अगर कोटद्वार तहसील है तो आप समझ लीजिए कि वो भी एक प्रकार का आपके लिए समस्या है। इतनी आसानी से कार्य जो है थोड़ा सा होना मुश्किल है, क्योंकि जमीन जायदाद ये सारी चीज़ें थोड़ी सारी ट्रांसफर होनी जानी है, तो लंबा प्रक्रिया है। तीसरी बात रही हमारी पानी की। अब पानी जो है उत्तर प्रदेश को है, बिजली उत्तराखंड को है। अब जब ये उसमें चला जाएगा तो उसमें भी एक समस्या बनी रहेगी। जो लहरें चली है वो चली, वो करवा उत्तराखंड में कर रही है। तो हमें समस्या देखिए स्टेट हेडक्वार्टर, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसके बाद जो आपका जो तहसील, नंबर 4 वाटर। बिजली का हम मान सकते हैं कि भाई जो जाने वाले बेच रहे हैं वो आपको मिल सकती है। चौथा एजुकेशन। एजुकेशन के लिए किसी भी कंडीशन में आपको कहाँ भागना है? देहरादून। आजकल ट्रेन चल पड़ा, कोटद्वार में खत्म हो गया, गढ़वाल में कहीं है ही नहीं, 2-4 जगह वहाँ को अलग बात है कि जो कॉलेज चल रहे हैं। देहरादून के लिए आजकल जो प्राइवेट कॉलेज, उसमें दुनिया सारी यहाँ से वहाँ मूव करे, या फिर इधर को मूव कीजिए दिल्ली की तरफ। पैसे आपके पास में है तो आप इधर मूव करेंगे, तो वहाँ भी यही हाल है देहरादून में। तो शिक्षा भी इतनी आसानी से आपको मिलने वाली नहीं है। अब रहेगी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए जो कंडीशन आज है, हेमपुर फौजियों के लिए हेमपुर या कोटद्वार या बिजनौर, तीनों हमारे लिए बराबर है। बल्कि इधर जाने के लिए परेशानी होती है। कोटद्वार के लिए भी आपको एक जगह अगर डायरेक्ट गाड़ी पड़ गई तो ठीक है, नहीं तो तोड़ के आपने आना जाना है, एक दिन की हालत है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि उनका कहना ये है जब हमें दौड़ना ही है तो क्या बेनिफिट होगा। रही बात किसानों की समस्या, मंडियाँ आगे है लेकिन बनेंगी, प्रपोज होंगी, क्षेत्र की तो मिलेगी, तो खाद्यान्न के क्षेत्र में ये भी हमको रिक्वायरमेंट है। तो इन सब बातों पर मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय पुलिस जी जो है जिसमें अपने विचार रखें कि भाई इस क्षेत्र में हमको वहाँ जाने से क्या वाकई में बेनिफिट होगा, या सिर्फ हम इसलिए जा रहे हैं कि उत्तराखंड हमारा है, हमारा इससे रोटी बेटी और संबंध है, उसमें ले जाना है। और कितना सत्यता है ये क्षेत्र वहाँ पर मिल जाए। हमारी जिस प्रकार की सक्रियता हमने दिखाई है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोटद्वार वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इतने उत्साहित है, क्योंकि आपका क्षेत्र परेशानी में काफ़ी है। ये कोटद्वार एक कदम मारने से वो उत्तराखंड में आता है और ये सारी फैसिलिटी से वंचित है, यानी उधार का सिंदूर है, आपका उधार का सिंदूर है। आपने जो है कि रेवन्यू में जाना है तो नगीना तहसील है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है,